इंडिया और साइप्रस के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जो इंट्रोड्यूस करता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विसेज को साइप्रस में। ये स्टेप इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को ग्लोबली एक्सपैंड करने के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। आइए समझते हैं पहले साइप्रस के बारे में, जो कि एक आइलैंड कंट्री है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में और सिचुएटेड है वेस्ट एशिया में। आपको बता दें कि साइप्रस की कैपिटल निकोसिया है और यहाँ की करेंसी यूरो है। वहीं यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक और टर्किश। आप देख सकते हैं कि यह इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए मेडिटेरेनियन सी के पास एक छोटा-सा आइलैंड कंट्री है, जिसका नाम है साइप्रस। आइए जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एमओयू साइन हुआ है यूपीआई सर्विसेज के लिए इंडिया और साइप्रस के द्वारा। अगर यूपीआई की परिभाषा को देखें तो यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जो कि डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर इंटर बैंक ट्रांज़ैक्शन इनेबल करता है। आपको इसकी लॉन्चिंग डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसकी लॉन्च डेट है 2016। अगर इसके फीचर्स को देखें तो रियल टाइम ट्रांज़ैक्शन, ईज़ी इंटीग्रेशन विथ क्यूआर कोड्स, लो कॉस्ट एंड हाइली सिक्योर होता है। ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें कि यूपीआई अब तक सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल जैसे मल्टीपल कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया गया है। साइप्रस अब इस लिस्ट में शामिल हुआ है। अगर इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो इंडिया और साइप्रस के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टाइज स्ट्रेंथन होंगे। साइप्रस को इंडिया के एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का बेनिफिट मिलेगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन का एडॉप्शन बढ़ेगा, यूपीआई की एफिशिएंसी और सिक्योरिटी से साइप्रस में पेमेंट सिस्टम मॉडर्नाइज होंगे। साइप्रस में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आसान हो जाएंगे। इंडिया का स्टेटर एज ए फिनटेक लीडर और डिजिटल पेमेंट इनोवेटर इन्हेंस होगा। वहीं अगर कंक्लूजन की ओर चले तो साइप्रस में यूपीआई सर्विसेज का इंट्रोडक्शन एक मेजर स्टेप है, जो इंडिया के फिनटेक पावर को दिखाता है। ये केवल बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव को भी प्रमोट करेगा। आशा करता हूँ कि ये करंट अफेयर भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर पूरी तरह से क्लियर हो गया तो अब आप अपने आप को जाँच भी सकते हैं। आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि प्राइमरी पर्पस यूपीआई का क्या है? तो इसका काम है इनेबल रियल टाइम इंटर बैंक ट्रांज़ैक्शन को। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑर्गनाइजेशन डेवलप्ड द यूपीआई? तो मैंने बताया एनपीसीआई, और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2016। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां आपसे पूछा गया है कि कौन-सा अदर कंट्रीज़ है जिन्होंने अडॉप्ट किया है यूपीआई सर्विसेज़ को इंडिया के साथ? तो मैंने भूटान, यूएई, सिंगापुर और नेपाल, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूपीआई इन साइप्रस? तो क्या सिग्निफिकेंस है? तो मैंने आपको लेक्चर में समझाया कि ये स्ट्रेंथन करेगा बायलैटरल टाइज़ को और प्रमोट करेगा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज़ यूपीआई बेनिफिट द इंडियन डायस्पोरा इन द कंट्रीज़ लाइक साइप्रस? पूछा गया है आपसे कि कैसे यूपीआई बेनिफिट करेगा इंडियन डायस्पोरा को जो साइप्रस में रहते हैं। तो ये इनेबल करेगा सिक्योर और सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी।